हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आवर कंट्री इंडिया के ऊपर। और ये जो टॉपिक है आपको एज अ ऐसे और एज अ पैराग्राफ आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है लिखने के लिए। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली वो प्रेजेंट टेंस के रहेंगे और पैसिव सेंटेंसेस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री दैट हाउस different kind of people that speak different languages, eat different foods and wear a variety of clothes. इंडिया यानी कि भारत इज मीन्स है मीन्स एक यूनिक यानी कि अद्वितीय कंट्री मीन्स देश। भारत एक अद्वितीय देश है। दैट जिसमें, दैट का मीनिंग वह भी होता है, दैट का मीनिंग जो भी होता है, दैट का मीनिंग जिसमें भी होता है। ठीक है। हावर्स यानी कि आश्रय है या जो घर है। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, डिफरेंट यानी कि विभिन्न प्रकार के, ऑफ पीपल विभिन्न प्रकार के लोगों का, दैट स्पीक जो स्पीक यानी कि बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो विभिन्न या अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ईट डिफरेंट फूड्स, ईट यानी कि खाते हैं, डिफरेंट फूड्स यानी कि जो विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं, एंड वेयर ए वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, एंड वेयर यानी कि पहनते, अब वैरायटी और विभिन्न प्रकार के, ऑफ क्लोथ्स यानी कि कपड़ों को पहनते हैं। वैरायटी मतलब भी विभिन्न होता है या अलग अलग होता है, और डिफरेंट मतलब भी विभिन्न और अलग होता है। पूरे सेंटेंस को सिंपली हम कैसे रीड करेंगे? भारत एक अद्वितीय देश है जिसमें, एक देश है जो आश्रय है अलग अलग प्रकार के लोगों का, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वॉट मेक्स आवर कंट्री स्पेशल, हमारे देश को स्पेशल क्या बनाता है? मेक्स यानी कि बनाता है। इज हमारे देश को क्या स्पेशल यानी कि खास बनाता है? इज दैट डिस्पाइट सो मैनी डिफरेंसेस, इतने, डिस्पाइट यानी कि बावजूद, इतने सारे विभिन्नताओं के बावजूद, और पीपल ऑलवेज लिव, इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद या फिर इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद लोग एक साथ, लिव टुगेदर इन पीस, लोग एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर एक साथ रहते हैं, इन पीस यानी कि शांति से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। आवर कंट्री हमारा देश, इंडिया, लाइज इन साउथ एशिया, लाइज यानी कि वो पढ़ता है। ठीक है। लाई मीन्स पढ़ना होता है, ये लाई झूठ वाला नहीं है, ये लाई मीन्स पढ़ना है। इन साउथ एशिया, हमारा देश भारत साउथ एशिया में पड़ता है। इट इज़ अ लार्ज कंट्री, यह एक बड़ी कंट्री है। दैट इज़ अ होम टू अप्रोक्सीमेटली 139 करोड़ पीपल। इट इज़ अ होम, दैट इज़ अ होम जो एक घर है, अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग 139 करोड़ लोगों का घर है। ये एक बहुत बड़ी कंट्री यानी कि बहुत बड़ा देश है, या एक बड़ा देश है जो लगभग 139 करोड़ लोगों का घर है। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, इंडिया इज ऑल्सो द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड। भारत जो है, इज भारत है एक सबसे बड़ी, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे संसार में। ठीक है। पूरे संसार में इसके अतिरिक्त या इसके अलावा भारत पूरे संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हैविंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हैविंग यानी कि होने के कारण या होने पर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सबसे पुराना सभ्यता होने के कारण या सबसे पुरानी सभ्यता होने के बावजूद, इट इज़ वेरी रिच कंट्री, इट इज़ यह है वेरी रिच कंट्री, ये बहुत रिच कंट्री यानी कि ये बहुत समृद्ध कंट्री है, समृद्ध देश है, या फिर आप बहुत बोल सकते हैं ये बहुत अमीर देश है। ठीक है। आवर कंट्री हैज़ फर्टिलाइज सॉइल, आवर कंट्री हमारी जो देश है, हैज़ मीन्स उसके पास में है। हैज़ और हैव का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में किसी चीज़ के होने के लिए बताते हैं। ठीक है। हैज़ का मतलब एक तरीके से होना, कि हमारे देश के पास है क्या? फर्टिलाइज सॉइल। फर्टिलाइज सॉइल यानी कि हमारे देश के पास में उपजाऊ मिट्टी है। दैट मेक्स जो बनाती है, इट इज़ द लार्जेस्ट, इसे सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा बनाती है। क्या बनाती है? इसे सबसे बड़ा, इसको वीट प्रोड्यूसर बनाती है, यानी कि गेहूं का उपजाऊ करने वाला बनाती है। इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में इसे सबसे ज़्यादा गेहूं को प्रोड्यूस करने वाला यानी कि गेहूं का उत्पादन करने वाला बनाती है, या गेहूं का निर्यात करने वाला, निर्माता करने वाला बनाती है। इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू फेमस पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। इंडिया हैज़ गिवन, अब देखिए यहाँ पे हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। इंडिया हैज़ गिवन, इंडिया ने दिया है,
बर्थ यानी कि इंडिया ने जन्म दिया है टू फेमस पर्सनैलिटी, बहुत सारे प्रसिद्ध हस्तियों को भारत ने जन्म दिया है। इन द फील्ड, जो क्षेत्र में है, ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर के क्षेत्र में है यानी कि साहित्य के क्षेत्र में है, एंड साइंस, और साइंस के क्षेत्र में यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में है। तो भारत में जो है बहुत सारी प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म हुआ है, या भारत ने बहुत सारी हस्तियों को जन्म दिया है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि हमारे जो है भारत में इतनी हस्तियां दी गई हैं जिन्होंने साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रामन, डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड अदर्स आर इंडियंस, और ऐसे ही दूसरे इंडियंस यानी कि दूसरे भारतीय भी हैं। इट इज़ अ कंट्री, यह एक देश है, दैट इज़ होम टू थाउजेंड ऑफ विलेजेस। इट इज़ अ कंट्री, यह एक देश है, दैट जो है, होम यानी कि जो कि घर है, टू थाउजेंड ऑफ विलेजेस, जो कि हजारों गाँव का घर है। ठीक है, यह एक कंट्री है जिसमें हजारों गाँवों का घर है। सिमिलरली, उसी प्रकार या उसी तरीके से, सिमिलरली सिंपली हमें समझ में आता है इस वर्ड का मीनिंग कि इसी प्रकार या उसी तरीके से, द फील्ड्स ऑफ इंडिया आर फेड बाय द माइटी। द फील्ड्स यानी कि जो मैदान है, ऑफ इंडिया, भारत के जो मैदान है या भारत का जो क्षेत्र है, आर फेड, उसको खिलाया जाता है, फीड मतलब खिलाना होता है, फीड की थर्ड फॉर्म है, उसको खिलाया जाता है बाय द माइटी। माइटी का मतलब क्या है? माइटी का मतलब है शक्तिशाली, यानी कि बहुत विशाल या बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। रिवर गंगा के द्वारा जो है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में खिलाया जाता है। रिवर गंगा भी है और बहुत सारी हैं, ठीक है, जितनी भी रिवर्स हैं उनके द्वारा भारत के जो फील्ड हैं उनको खिलाया जाता है, यानी कि उनको पोषण दिया जाता है, उनको पानी वगैरह दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, गंगा, कावेरी, यमुना, नर्मदा एंड मोर आर रिवर्स ऑफ इंडिया, और ऐसी ही और भी अधिक, मोर आर रिवर्स यानी कि ऐसी ही और भी अधिक अधिक जो है हमारी नदियां हैं जो भारत की जो ज़मीन है, भारत का जो क्षेत्र है उसको खिलाती हैं या उसको देती हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, पानी वगैरह जो देती है जिससे ज़मीन जो है उपजाऊ होती है, जिससे गेहूं बनता है, उसी के लिए। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है, एग्जाम्स में भी आता है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा हार्बोर्स, यानी कि आश्रय या घर भी आप इसको बोल सकते हैं। सेकेंड वर्ड है अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग। थर्ड वर्ड है हमारा वैरायटी, यानी कि विभिन्न या विभिन्नता या अलग अलग, तीनों ही वर्ड के लिए आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। आज के डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है हमारा यूनिक, सेकेंड वर्ड है लिटरेचर एंड थर्ड वर्ड है सिविलाइजेशन। फर्स्ट है यूनिक, लिटरेचर एंड सिविलाइजेशन। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।